एक सेकंड रुक जाना है ना, बस चालू करते हैं अपन लोग। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो आज बेसिकली अपने दो टॉपिक्स है। एक है सेल्स इन सीरीज और एक है सेल्स इन पैरेलल, है ना। तो सब अपने हाथ में एक पेन ले लो और पेपर ले लो, है ना, क्योंकि डेरिवेशंस भी है और न्यूमेरिकल भी है, और खत्म करना है इस टॉपिक को आज, है ना। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले हम समझेंगे कि सीरीज में होता क्या है और फिर हम इसके डेरिवेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स इन सीरीज। तो ये देखो, ये है आपके सेल्स इन सीरीज, दिख रहे तुम्हें? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। नहीं समझ में आया? क्या आ गया? यानी बस मजाक कर रहा हूँ यार। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सेल्स इन सीरीज, ठीक है। तो देखो सीरीज में सेल्स को कैसे लगाते हैं और फिर इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये आपके पास एक सेल है, मान लो जिसका ईएमएफ है E1, और मान लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। आया समझ में अब तक कि डाउट है? अध्ययन साहब समझ में आया? ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। फिर ये एक और सेल है जिसका ईएमएफ है E2, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। फिर मान लो ये एक और सेल है जिसका ईएमएफ है E3, और मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। तो अपने पास ये तीन सेल है, और ये किस में लगे हुए हैं? सपोज करो कि ये तीनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? तीनों सीरीज में। तो अब एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि अगर आपके सेल सीरीज में होते हैं, है ना, तो मैं अगर बोलूं कि यार यहां से करंट निकल रहा है I, तो मतलब इस R2 में कितना जाएगा I, और यहां पे भी कितना होगा I। तो इस बैटरी में कितना जाएगा I, निकलेगा भी कितना I। इस R1 में कितना जाएगा I, निकलेगा भी कितना I। और यहां पे भी कितना होगा I, और यहां पे भी कितना होगा I, है ना। इसी तरीके से होगा। तो मान लो ये आपका A है, और मान लो ये आपका पॉइंट B है। पर आज का अपना टॉपिक है सेल्स इन सीरीज। तो अगर मानो हम सीरीज में सेल्स लगाएं तो क्या होगा? तो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन मतलब जब सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कॉमा, करंट थ्रू देम विल बी सेम। करंट थ्रू देम विल बी सेम। तो अगर आपके सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उन सब में करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। और तुम खुद मुझे बताओ यार, सेम ही होगी और अलग कैसे हो सकती है यार? यहां पे आई जाएगा तो R3 में आई जाएगा, तो निकलेगा भी कितना आए। तो बैटरी में आई जाएगा, निकलेगा भी कितना आए। ये करंट क्या और कहीं जा सकता है क्या? ये करंट और तो कहीं जा नहीं सकता। यहां पे आएगा, R2 में आई जाएगा, निकलेगा आए। E2 में आई जाएगा, निकलेगा आए। R1 में आई जाएगा, निकलेगा आए। इसी तरीके से होगा, कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर आपके सेल्स मान लो सीरीज में कनेक्टेड है, तो उन सब में करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट थ्रू देम विल बी सेम। लिख लो अपनी कॉपी में। और इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब तक किसी को कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट में तो आप क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपके सेल सीरीज में कनेक्ट है तो उन सब में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। कोई डाउट है तो पूछो इसमें, और डाउट नहीं है तो अब तुम सब एक बात ध्यान से सुनो। आप सब मुझे VAB लिख के बताओ। VAB मतलब आपको B से लेके A की तरफ जाना है और आपको किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है। तो आप मुझे क्या लिख के बताओ? VAB मतलब आप B से लेके A की तरफ जाओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो। देखो कैसे लिखोगे। तो B से लेके A जाना है, तो आप जा भी इधर रहे हो, करंट भी इधर है, तो आपको लिखना है -IR3। फिर देखो आपको नेगेटिव मिला तो आपको लिखना है +E3। कोई डाउट तो नहीं है हर्ष? कोई डाउट तो नहीं है इस कंसेप्ट में? देखो आप जा भी नहीं इधर सर। हो, करंट भी इधर है, तो -IR3। फिर आपको नेगेटिव मिला तो +E3। फिर वापस आप जा भी इधर हो, देखो करंट भी उधर है, तो -IR2। फिर वापस आपको नेगेटिव मिला तो +E2। जा भी इधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो वापस -IR1। फिर आपको नेगेटिव मिला तो +E1। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा?
E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई डाउट है इसमें तो पूछो मैंने कैसे लिखा। किसी को जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। अब तक लिख लो अपनी कॉपी में इसको। अक्सर कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो इसमें यार। कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। अब तक जो लिखा हुआ है इसमें। हर्षित भाई कोई डाउट है तो पूछो यार। आगे समझ में? अच्छा, अब मान लो मुझे ये पता करना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है। तो मैं क्या करता हूं, देखो तुम ध्यान से देखो। तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ और मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली मेरी सर्किट ऐसी थी, E1 था, रेजिस्टेंस R1 है, फिर E2 था और रेजिस्टेंस R2 है, फिर E3 था और रेजिस्टेंस R3 है। यही था, कोई डाउट तो नहीं है। और करंट ऐसे निकल रहा था। और मैंने तुम्हें कहा था कि मान लो इधर वाला पॉइंट ए है और मान लो इधर वाला पॉइंट बी है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, VAB क्या होगा। तो तुमने क्या बोला, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस आई कॉमन लो, ब्रैकेट में आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि इन तीनों का मिला के जो ईएमएफ है वो है आपका E इक्विवेलेंट, और मान लो कि इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आपका R इक्विवेलेंट। आपका करंट कितना निकल रहा है, I, और एक तरफ क्या पॉइंट है A, एक तरफ क्या पॉइंट है B। मतलब हमने क्या किया, इन तीनों ईएमएफ की जगह एक ईएमएफ बना दिया, इसको नाम दे दिया E इक्विवेलेंट। तीनों रजिस्टर की जगह एक लगा दिया, इसको नाम क्या दे दिया, R इक्विवेलेंट। तो आप मुझे बताओ इस सर्किट के लिए VAB क्या होगा। तो जहां भी इधर रहे हो करंट भी उधर है, तो ये आ जाएगा माइनस IR इक्विवेलेंट प्लस आ जाएगा E इक्विवेलेंट। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 किसके बराबर हो जाएगा, E इक्विवेलेंट के। तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। यहां पे देखो माइनस आए, यहां पे देखो माइनस आए, और आपका R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। ये आ गया आपका आंसर। और ये आपका किसका डेरिवेशन है, सेल्स इन सीरीज का। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लिख लो, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करो और मुझसे पूछ सकते हो। सर एक और बार समझा सकते हो? एक क्या 2 बार समझा दूंगा, एक बार लिख ले भाई। लिखो लिखो जल्दी लिखो यार। और कोई डाउट है? सर एक बात बताओ, ये जो अपन V निकाल रहे हैं और एक जो अपन TPD निकाल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है मतलब? नहीं, यहां पे अपन, ये VAB TPD नहीं है। ये VAB का मतलब है कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक बार मैंने इन तीनों सेल को लगाया, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगाया, और B से लेके A तक आया तो मैंने VAB निकाला। तो VAB का मतलब क्या है, B से लेके A तक आओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो। तो एक ये इक्वेशन आ गई। फिर देख आशीष मैंने क्या किया, देख आशीष मैंने क्या किया, फिर मैंने ये एज्यूम किया कि यार मान लो कि इन तीनों सेल का ईएमएफ मिला के E इक्विवेलेंट है। तो मैंने तीनों सेल की जगह देख E इक्विवेलेंट लिख दिया। और मान लो कि तीनों रजिस्टर का मिला के R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट लिख दिया। बस मैंने क्या किया, इस सर्किट को अलग तरीके से लिखा। एक तरफ पॉइंट ए है, एक तरफ पॉइंट बी है, और देख तेरा करंट भी उधर की तरफ ही जा रहा है। पहले करंट आई था, बाद में भी आया। तो इस सर्किट के लिए VAB क्या होगा, देख तो जहां भी उधर रहा है करंट भी उधर है, तो माइनस IR इक्विवेलेंट, फिर नेगेटिव मिला तो प्लस E इक्विवेलेंट है। बेसिकली दोनों सर्किट सेम। मैंने बस क्या किया कि इसको मैंने इस तरीके से बनाया कि मान लो कि इन तीनों सेल का मिला के इक्विवेलेंट ईएमएफ ये है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, कंपेयर किया तो ये अपना आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है, सब में लिखिए ये। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर है ये कि डाउट है? यस सर। एक बार वापस बता दो, मैंने अभी अटेंड की। अब एक सेकंड रुक जा भाई, मैं कम से कम 10 मिनट हो गए क्लास लेते हुए। वापिस 10 मिनट तो मैं वापस चालू नहीं कर सकता ना। तो E1 हाँ प्लस सर, सर ये वाला बता। माइनस IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं किसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सब अब ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं
उसको तुम लोग लिखोगे नहीं, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है। सपोज करो कि आपके पास ये एक सेल है 2 वोल्ट का, और मान लो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। मान लो यहां पे आपके पास एक और सेल है 0.2 ओम उसका रेजिस्टेंस है, और मान लो ये सेल उल्टा लगा हुआ है, मान लो इसका ईएमएफ 5 वोल्ट, और मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक और सेल है 6 वोल्ट का, और मान लो इसका इंटर रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, और मान लो ये ए है और ये मान लो बी है। अब मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। अब आपको बताना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सब ध्यान से देखना। देखो आर इक्विवेलेंट निकालते समय तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जितने रेजिस्टेंस है उन सबको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1, तो कितना हो गया 0.5 ओम हो गया। लेकिन ई इक्विवेलेंट निकालते वक्त तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं, सब ध्यान से देखना। जनरली अगर बैटरी ऐसे लगी हो ना कि प्लस माइनस, तो मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, तो देखो ये प्लस माइनस है, लेकिन ये माइनस प्लस है। देखो ये प्लस माइनस है, तो इसको मैं +2 ले रहा हूं, तो 6 वाली को मैं +6 लूंगा, लेकिन 5 वाली को मैं -5 लूंगा, क्योंकि देखो ये उल्टी लगी हुई है। तो 6 और 2 11, 11 में से 5 गए, कितने बचे, तो 6 और 2 11, और 11 में से 5 गए, आपके बचे कितने 6 2 8, सॉरी 8 में से 5 गए, कितने बचे 3 वोल्ट। तो ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ये आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों की जगह अपन खाली एक सेल बना सकते हैं 3 वोल्ट का, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 ओम। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है इसमें तो तुम क्लियर कर लो। अंडरस्टूड सर। क्लियर हुआ कि डाउट है, कि समझ में आ गया? आगे सर। है समझ में? तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो लिखो अपनी कॉपी में सॉल्व, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। सपोज करो कि आपके पास ये 4 सेल है, ठीक है। मान लो ये 2 वोल्ट का 0.1 ओम, 0.1 ओम, मान लो ये 4 वोल्ट का, मान लो वापस 0.1 ओम, मान लो ये भी 4 वोल्ट का, और 0.1 ओम मान लो ये 5 वोल्ट का। तो आपको बताना है कि फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ट्राई करो, देखो क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ दिमाग, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। करो कौस्तुभ साहब, करो ट्राई करो, अध्ययन साहब करो ट्राई करो, देखो क्या आता है इसका आंसर। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सर ये ई नेगेटिव हो सकता है। हाँ हो सकता है, प्लस माइनस, पर ये माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये वापस प्लस माइनस है। तो आर इक्विवेलेंट तो मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 ओम, ठीक है। पर आप मुझे बताओ ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। देखो 2 वोल्ट तो +2, 4 वोल्ट तो -4, 4 वोल्ट तो -4, देखो ये बैटरी उल्टी लगी हुई है, उल्टी लगी हुई है। 5 वोल्ट तो +5, तो 5 और 2 7, तो 7 - 8 कितना आ रहा है -1 वोल्ट आ रहा है। तो -1 मतलब तुम्हें क्या करना है पता है, अब तुम्हें फाइनल बैटरी उल्टी बनानी है। उल्टी बनाने का मतलब क्या है कि तुम्हें अपनी बैटरी ऐसे बनानी है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.4 ओम का। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। हर्षिल साहब कोई डाउट है कि समझ में आ रहा है? शौर्य कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। यश कुशाग्र क्लियर है कि डाउट है? सर अपन इसको उल्टा भी बना सकते हैं, जैसे आपने हाँ ये +2 लिया माइनस आया उसके ना, लिए। अगर ये प्लस आता तो देखो प्लस वाली बैटरी ऐसे बनती है, ये माइनस आया तो देखो माइनस वाली बैटरी ऐसे बनती है। और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा किसके साथ लगाते हैं, नेगेटिव के साथ, कभी पॉजिटिव के साथ मत लगा देना। कोई डाउट है इसमें तो अब तुम पूछ सकते हो यार।
कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? डाउट कि ऑल क्लियर? सर एक और क्वेश्चन करा दो। हर्ष कोई डाउट है? कुशाग्र कोई डाउट है? यश तो पूछो। अक्षा? नहीं सर, नो डाउट। तो एक क्वेश्चन और कर लो तुम लोग इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन पैरेलल की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज करो आपके पास ये ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस आर है, एक और ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस आर है, आपके पास एक और ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, फिर आपके पास एक और ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, तो 4 है। और फिर नीचे आपके पास एक और रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 4R। तो आपको बताना है फाइंड करंट इन 4R। तो आपको बताना है कि इस 4R में कितना करंट होगा। कैसे करोगे? एक बार तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन चारों का कंबाइंड ईएमएफ कितना होगा और इन चारों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा? बता सकते हो इतना? एक बार इतना ट्राई करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और सब इस क्वेश्चन को साथ साथ कॉपी में लिखते जाना, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है। करो, ट्राई करो। सर एक क्वेश्चन था, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है इसमें? करंट यहां से ऐसे निकलेगा। ओके। क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ? क्या आएगा? एक बार इस 4R को भूल जाओ, तुम मुझे खाली ऊपर वाली सर्किट देख के बताओ कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। शौर्य देख, ध्यान से देख कितना होगा। देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो यार, चारों आपके प्लस 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 वाले ही हैं, तो ये 4 ही लिख सकता हूं, कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? और आर इक्विवेलेंट कितना लिख सकता हूं आप मुझे बताओ? चारों आर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा। तो शौर्य देख, ध्यान से देखने, गलती करी है। तो इन चारों की जगह आप खाली एक सेल बनाओ जिसका ईएमएफ कितना है 4E, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4R, और नीचे भी कितना आ जाएगा? 4R। ये नीचे वाला मत भूलो यार। उन चारों को कंबाइन किया तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4R हो गया। उन चारों सेल्स को कंबाइन किया तो E प्लस ई प्लस ई 4E हो गया। तो अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि आपकी सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है? ये 4R और 4R किसमें सीरीज में हो गए? 8R। R का करंट कितना आ जाएगा ओम्स लॉ से? I क्या होता है? V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V कितना है? 4E। R इक्विवेलेंट कितना है? 8R। तो आपका आंसर कितना आएगा? E अपॉन 2R। ये आपका आंसर है। अब कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो अब तुम क्लियर कर लो यार। यश कोई डाउट है? कुशाग्र कोई डाउट है? आशीष तो पूछो अब। सर अगर अपन दूसरे वे में चल रहे होते तो R 0 हो जाता? नहीं नहीं नहीं, आर तो हमेशा ऐड ही होता है ना, जीरो कैसे होगा? आर में तो अच्छा, प्लस हाँ, माइनस का लोचा है ही नहीं, वो तो ई में लोचा है। आया समझ में? नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो सेल्स इन पैरेलल। टॉपिक लिखो नेक्स्ट अपनी कॉपी में, सेल्स इन पैरेलल। तो ये आपके सेल्स इन पैरेलल दिख रहे हैं आपको? ये देखो, गुब्बारा फुला के सोच रहे हैं कि क्या है ये। तो ये है आपके सेल्स इन पैरेलल। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सेल्स इन पैरेलल। तो पहले हम इसकी इक्वेशन यूज करना सीखते हैं और फिर अपन इसके डेरिवेशन पार्ट पे जाएंगे क्लास के एंड में, ताकि बोरिंग भी है थोड़ा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लिखो अपनी कॉपी में सेल्स इन पैरेलल। तो मान लो कि अपने पास दो सेल है, एक का ईएमएफ E1, मान लो एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, मान लो दूसरे वाले का ईएमएफ E2, मान लो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस R2, और मान लो कि आपके सेल इस तरीके से लगे हुए हैं। किस तरीके से लगे हुए हैं? इस तरीके से। अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना। मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो मैं तुम्हें क्या सिखाया? ये वाला पॉइंट ए है तो इसको भी अपन ए बोल सकते हैं, और ये वाला पॉइंट बी है तो इसको भी अपन बी बोल सकते हैं। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ए है तो इसको भी अपन ए बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट बी है तो इसको भी अपन बी बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, ऊपर वाले सेल के एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, नीचे वाले सेल के भी एक तरफ ए है,
एक तरफ बी है, मतलब इन दोनों सेल के अक्रॉस टीपीडी सेम है, क्योंकि ऊपर वाले सेल के भी एक तरफ ए एक तरफ बी, नीचे वाले सेल के भी एक तरफ ए एक तरफ बी। तो लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखो अपनी कॉपी में कि व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉमा टीपीडी अक्रॉस देम विल बी सेम, टीपीडी अक्रॉस देम विल बी सेम, तो उनके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टीपीडी अक्रॉस देम विल बी सेम, तो उनके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो ऊपर वाले के लिए भी टीपीडी क्या होगा, वीएबी, नीचे वाले के लिए भी क्या होगा, वीएबी, क्योंकि ऊपर वाले सेल के भी आगे ए है पीछे बी है, नीचे वाले सेल की भी आगे ए है पीछे बी है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट सेम होता है, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो टीपीडी सेम होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर टीपीडी सेम होगा क्यों? देख हर्ष, ऊपर वाले सेल के एक तरफ क्या पॉइंट है ए, एक तरफ क्या पॉइंट है बी, तो ऊपर वाले सेल का टीपीडी मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी, क्योंकि बी से लेके ए की तरफ आना है, और नीचे वाले सेल के भी एक तरफ ए एक तरफ बी, तो नीचे वाले सेल के लिए भी टीपीडी क्या होगा, वी ए बी, क्योंकि एक तरफ बी है एक तरफ ए है, मुझे बी से लेके ए आना है, तो दोनों केस में तो वी ए बी बराबर ही आ रहा है, तो ये टीपीडी हो गया ना। यस सर। ये रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। हाँ सर। सेल्स पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर बैटरी एक डिफरेंट कर दो तो भी change हो ये जाएगा चीज ना? सेम रहेगी। मतलब तू बोले कि सर मैं इस बैटरी को उल्टी लगा दूं तो भी ये कंसेप्ट सेम हाँ रहेगा। सर। ओके। ठीक है, तो अब देखो तुम सब ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या है। देखो सपोज करो कि ये आपके पास ऊपर वाला सेल है जिसका ईएमएफ है E1, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, और मान लो कि ये नीचे एक और सेल है, मान लो जिसका ईएमएफ है E2 और मान लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। अब मुझे इनको कंबाइन करना है, तो याद रखना R इक्विवेलेंट कंबाइन करने का वही तरीका है जो पैरेलल में होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये फॉर्मूला है, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। लिख लो अपनी कॉपी में दोनों फॉर्मूले, फिर मैं तुम्हें इनको डिराइव करना सिखाऊंगा। एक बार R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला वही है, याद है पैरेलल में क्या फॉर्मूला था, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये कि E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। लिख लो, पहले हम इसको प्रैक्टिस करना सीखेंगे, फिर क्लास के एंड में मैं तुम्हें इसको डिराइव करना सिखा दूंगा। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, E equivalent and R equivalent for cells in parallel। तो अगर आपके सेल्स पैरेलल में लगे हो तो E equivalent और R equivalent ऐसे निकाला जाता है। लिखो एक बार, फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। लिख लिया? कोई डाउट है अब तक तो तुम पूछ सकते हो यार। ठीक है, यस सर। कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो मैं करा रहा हूं कोई लिखेगा नहीं, सॉल्व। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज करो ऊपर एक बैटरी लगी है, मान लो ये है 4 वोल्ट की, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, और मान लो नीचे एक बैटरी लगी है, सपोज करो ये है आपकी 8 वोल्ट की, और मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना है 0.2 ओम। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा। देखो बहुत आसान है, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे करते हैं। देखो ऊपर वाले का 0.2 ओम, नीचे वाले का 0.2 ओम, तो R इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/0.2 प्लस 1/0.2, तो एलसीएम 0.2 आ जाएगा, तो 2/0.2, तो R इक्विवेलेंट कितना आया 0.2/2, तो ये कितना आ गया 0.1 ओम। इतना क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? अब अपन E इक्विवेलेंट निकालते, देखो तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट ये क्या हो जाएगा,
E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, देखो याद रखना यहां पे E इक्विवेलेंट निकालने से पहले R इक्विवेलेंट निकालना जरूरी है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में R इक्विवेलेंट आता है। तो R इक्विवेलेंट कितना है 0.1, देखो E1 कितना है 4, R1 कितना है 0.2 प्लस, अब ध्यान से देखना ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको अपन उल्टा लिखेंगे। तो -8 और नीचे क्या आ जाएगा 0.2। आया तुम्हें समझ में? तो देखो ये पॉइंट 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 कैंसिल हो गया, क्योंकि तीनों पॉइंट को खोलोगे तो ऊपर 10 10 10 आ जाएगा, 10 10 10 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो आपका E इक्विवेलेंट कितना आया 2 - 4, तो ये आ गया -2 वोल्ट। तो ये आपका E इक्विवेलेंट है। मतलब इन दोनों की जगह अगर आप एक सेल बनाओगे तो नेगेटिव आया, तो मतलब तुम्हें क्या करना है, सेल उल्टा बनाना है। तो ये आपका आंसर है 0.1 ओम और 2 वोल्ट। ये आपका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट है। कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। सर आप तो बोल रहे थे कि अपन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है ये रजिस्टर, लेकिन आपने तो पॉजिटिव से कर रखा है। ओ उल्टा कर दिया यहाँ पे, इसको इधर लगा लो, इसको उधर लगाया ना। तो ऊपर वाला सेल आपको प्लस माइनस में लेना है, क्योंकि देखो ये ऐसे लगा हुआ है, नीचे वाला सेल उल्टा लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसको देखो -8 लिया, नेगेटिव लिया, दोनों का R1 R2 पुट किया। लेकिन याद रखना E इक्विवेलेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालना जरूरी है। तो पहले आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, फिर आपको पुट करना है, फिर आपका E इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगला वाला तुम्हें सॉल्व करना है। तो लिखो अपनी कॉपी में सॉल्व, और ये रहा आपका क्वेश्चन। मान लो कि तुम्हारे पास एक रजिस्टर है, ऊपर सॉरी एक ईएमएफ है, मान लो 2 वोल्ट का, और मान लो इसकी इंटर रेजिस्टेंस है 0.3 ओम। मान लो बीच में तुम्हारा एक और है, सपोज करो वो है 4 वोल्ट का, और सपोज करो इसकी भी इंटर रेजिस्टेंस है 0.3 ओम। और मान लो कि नीचे एक और है, सपोज करो ये उल्टा लगा हुआ है, मान लो ये -4 वोल्ट का, और मान लो इसकी इंटर रेजिस्टेंस भी कितनी है 0.3 ओम। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों का E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा। और घबराने की बात नहीं है, वो जो तुम्हारा फॉर्मूला था ना E इक्विवेलेंट वाला, बस उसमें कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला। अगर 3 रेजिस्टेंस है आपके पास तो 1/R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, यहाँ पे +1/R3 और कर दो, और यहाँ पे +E3/R3 और कर दो। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 3 है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और अगर 3 सेल है तो E1 + R1 + E2 + R3 + E3/R3। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, करो ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। कितना आ रहा है, पहले R इक्विवेलेंट निकालो। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/0.3 प्लस 1/0.3 प्लस 1/0.3। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3/0.3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 0.3/3, तो ये आ जाएगा 0.1 ओम। है समझ में? अब निकालो आप E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। चेक करो, अब मैंने वापस इसको उल्टा लगाया, इसको इधर लगाना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो 0.1, E1 कितना है देखो 2, ये आ जाएगा 0.3, और E2 कितना है 4, ये आ जाएगा 0.3। और ये देखो ये उल्टा लगा है बैटरी, देखो ये यहाँ पर माइनस इधर है प्लस इधर है, तो ये आ जाएगा -4/0.3। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, ये नहीं, ये पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया नेगेटिव लेना है।
पर ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा नेगेटिव, तो तुम्हें इसको उल्टा लेना पड़ेगा। तो 4/0.3 से ये गया, तो ये चेक करो कितना आ रहा है यार, ये 0 से 0 गया, पॉइंट से पॉइंट, तो आपका ई इक्विवेलेंट कितना आया 20/3 2/3 2/3 करेक्ट, 2/3 वोल्ट आ रहा है, और आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा था 0.1 ओम आ रहा था। मतलब इस तीनों की जगह आप खाली एक सर्किट बना सकते हो जिसमें 2/3 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम है। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो अब तुम पूछ सकते हो यार। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कि कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? हर्ष कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। अक्षा कोई डाउट है? अध्ययन साहब, कौस्तुभ भाई कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे, इधर वाला। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास ऐसे सेल लगे हुए हैं, ई और मान लो आर, वापस ई, मान लो वापस आर, वापस ई और मान लो वापस आर। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक और रो है, उसमें भी ऐसा है, ई और आर, वापस ई, वापस रेजिस्टेंस आर, और वापस आपका ईएमएफ ई, वापस आपका रेजिस्टेंस आर, और नीचे आपका वापस ऐसे ही लगा हुआ है, ई और आर, वापस आपका ईएमएफ ई, वापस आपका रेजिस्टेंस आर, वापस आपका ईएमएफ ई, वापस आपका रेजिस्टेंस आर। अब आपको मुझे बताना है कि फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आती है, पहले आपको सीरीज सॉल्व करना होता है, फिर आपको पैरेलल सॉल्व करना होता है। तो तुम कुछ सोच के मुझे बताओ, ये तीनों सेल किस में है? ध्यान से देखो, सीरीज में कि पैरेलल में? तुमको कंबाइन करो, इनको भी कंबाइन करो, इनको भी कंबाइन करो, और वापस सर्किट बनाओ। जल्दी करो यार, थोड़ा तेज करो इसको यार, जल्दी करो। कितना आएगा सोचो? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब ऐड हो रहे हैं। तो तीनों सीरीज में, तो ऊपर एक सेल बना दो जिसका ईएमएफ कितना है 3E और जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3R। सेम आपके बीच वाले रो में भी होगा, देखना, इसका भी आ जाएगा 3E और सेम आपका आ जाएगा 3R, और नीचे वाले का भी इतना ही होगा, चेक करना, इसका भी हो जाएगा 3E और रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 3R। और अब ये तीनों किसमें? पैरेलल में। तो इनका 1/R इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा? तो 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R, तो ये हो जाएगा 3R, ऊपर आ जाएगा 3, तो आपका R इक्विवेलेंट तो कितना आ गया? R आ गया। और अब आप निकालो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R3 प्लस E3 अपॉन R3। चेक करो कितना आएगा। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा आपका? चेक करो, अभी निकाल लिया अपन ने R, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3E अपॉन 3R इंटू 3। तो आपका R से R गया, 3 से 3 गया, तो ये कितना आ गया? 3E आ गया। तो आपका आंसर क्या है? E इक्विवेलेंट तो कितना है 3E, R इक्विवेलेंट कितना है R। अब कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। अरे शौर्य, तू वैल्यू कहां से लेके आता है बेटा? ये सब वेरिएबल है E और R, आंसर E और R में ही आएगा। कोई डाउट है तो पूछो, वरना इसका डेरिवेशन जल्दी खत्म करके अपन क्लास खत्म करते, कल संडे है, थोड़ा जल्दी बताओ। कोई डाउट है इसमें? नो सर। आया समझ में? अब जल्दी अपनी कॉपी में डेरिवेशन लिखो, उठाओ कॉपी और डेरिवेशन लिखो। डी सेल्स इन पैरेलल, तो सेल्स इन पैरेलल का डेरिवेशन लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें, कम से कम ये 4 नंबर का आता है डेरिवेशन। लिखो अपनी कॉपी में। इस चैप्टर में गिने को 60 डेरिवेशन है, जिसमें से 2 आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, है ना, 2 डेरिवेशन आएंगे, तो ध्यान से लिखो इस डेरिवेशन को। सपोज करो कि तुम्हारे पास 2 सेल है, मान लो ऊपर वाले सेल का ईएमएफ है E1, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। मान लो नीचे वाले सेल का ईएमएफ है E2 और मान लो नीचे वाले का रेजिस्टेंस है R2। मान लो ऊपर वाले से करंट निकल रहा है I1, मान लो नीचे वाले से I2, तो यहाँ कंबाइन होकर कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। तो देखो I को अपन क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 आ रहा है, कंबाइन होकर I हो रहा है। याद है किरचॉफ का करंट लो, जितना ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है, कंबाइन होकर I हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1।
मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला भी ए होगा, ये वाला बी हो जाएगा। सपोज करो ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो ये ए है तो इसको भी ए लिख सकते हैं, नीचे वालों को भी ए लिख सकते हैं। ये बी है तो इसको भी बी लिख सकते हैं, नीचे वाले को भी बी लिख सकते हैं। ये पहले इक्वेशन में डाउट तो नहीं है। अब आप ऊपर वाले सेल के लिए मुझे वीएबी लिख के बताओ। तो वीएबी क्या होता है, बी से लेके ए की तरफ जाओ और किरचॉफ इक्वेशन लिखो। तो -I1R1 + E1 होगा कि नहीं होगा। देखो आप जा रहे हो बी से ए, करंट भी आपका उधर जा रहा है, फिर आपको नेगेटिव मिला, तो देखो वीएबी कितना हो गया, -I1R1 + E1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I1R1 = E1 - VAB लिख सकता हूं। I1R1 उधर गया, VAB उधर आया, तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, E1/R1 - VAB/R1। ये आपका I1 आ गया। सेम आप नीचे वाले सेल के लिए VAB लिखो। तो नीचे वाले सेल के लिए देखो VAB कैसा आएगा, आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो ये आ जाएगा -I2R2 + E2 हो जाएगा। तो I2R2 को उधर लेके जाओ, इधर आ जाएगा आपका E2 - VAB। तो आप मुझे बताओ I2 को आप क्या लिख सकते हो, E2/R2 - VAB/R2 लिख सकते हो। ये आ गया आपका I2 आ गया। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, इन दोनों को लिख लो, इन दोनों को लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है ना। अब 1 में दोनों को 2 और 3 को पुट करो, तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो I1 क्या दिख रहा है और I2 क्या दिख रहा है, तो I को अपन ये लिख सकते हैं E1/R1 + E2/R2, और देखो -VAB कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 + 1/R2। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में। ये कहां से आई तुम्हारी, फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 3। तो मैंने I1 की जगह ये पुट किया, I2 की जगह मैंने ये पुट किया। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। लास्ट स्टेप और है, फिर ये खत्म हो जाएगा, और टाइम भी 2 मिनट ही और बचा है, थोड़ा जल्दी लिखो। सर इतना तो लिख दिया। लिख दिया, बस एक लास्ट स्टेप और है। याद है VAB को अपन क्या लिखते हैं, तो VAB होता है तुम्हारा E इक्विवेलेंट -I × R इक्विवेलेंट। तो I × R इक्विवेलेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट - VAB लिख सकते हैं। तो ये इधर आया और ये उधर गया, तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट -VAB/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको कंपेयर करो आपकी पीछे वाली इक्वेशन से। तो I = E1/R1 + E2/R2 - VAB कॉमन था और ब्रैकेट में था 1/R1 + 1/R2। ध्यान से देखो, कंपेयर करो, तो E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, E1/R1 + E2/R2 के। देखो -VAB की जगह -VAB, और 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1/R1 + 1/R2 के। तो ये आपका डेरिवेशन खत्म होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। और अब हैप्पी संडे, संडे एंजॉय करो। मैं DPP भेज रहा हूँ, उसको सॉल्व करना। करते तो तुम हो नहीं, पता नहीं क्या फिजिक्स सीखते हो तुम लोग। सर मेरे को भी ग्रुप में ज्वाइन ऐड कर देना। अरे ग्रुप नहीं बना हुआ इनका किसी का, मैं इनको भेजता हूँ, तो मेरा नंबर सेव कर ले, तेरे को भी DPP आ जाएगी, क्योंकि तू ब्रॉडकास्ट ग्रुप में एडेड है। सर आपका तो मैंने ऐड कर रखा है ना। एक बार वापस रीसेव करना, एक बार डिलीट करके ओके वापस सर। मेरा नंबर रीसेव करना तुम, ओके सर। है ना। कोई ग्रुप नहीं है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, तो मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ सबको मैसेज, ताकि मुझे सर आप पता इसका पड़ सके। वीडियो भेज दोगे क्या सर यूट्यूब पे? हाँ हाँ हाँ, इसका अपलोड। वीडियो आ जाएगा। ठीक है सर। ओके चलो, बाय बाय यार, हैप्पी संडे, एंजॉय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पढ़ाई करो तुम, अपने आप ही थैंक यू हो जाएगा मेरे लिए। पढ़ो पढ़ो सब, चलो बाय बाय।